नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर मैं अपने चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये मेरा रेशियो का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं रेशियो पर 4 और वीडियो बना चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा हेडिंग है धन के हिस्से पर आधारित प्रश्न। चलिए हम लोग इसे क्वेश्चन से समझते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 1240 रुपये की एक धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग और बी का भाग का रेशियो 6:5 तथा बी का भाग और सी का भाग का रेशियो 10:9 है। तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए बी और सी। अब क्वेश्चंस में ए और बी का रेशियो दिया गया है कितना, 6:5 और बी और सी का रेशियो दिया गया है 10:9। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों मेरा बी का मान है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम इस 5 को 10 बनाने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मेरा हो जाएगा 12, बी हो गया 10 और सी 9। अब हमें कुल धनराशि कितना दिया गया था, 1240, बट हम रेशियो का कुल योग देखें तो कितना हो जाता है 31। अब हम 31 को 1240 के इक्वल रख सकते हैं। अब हमें पूछा गया था सी का भाग, तो सी मेरा कितना है 9, तो इस 9 का मान हो जाएगा मेरा 1240 डिवाइडेड 31 मल्टीप्लाई 9। तो ये देखने में मेरा कितना टाइम्स कट रहा है, 40 टाइम्स। अब ये दोनों को जब हम वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 360। तो यही हो जाएगा मेरा सी का भाग। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है ए का बी से अनुपात 4:5 है तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी कितने के बराबर है। इस बार भी हम सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम पहले ए बी और सी। अब ए और बी का रेशियो दिया गया कितना, 4:5 और बी और सी का रेशियो दिया गया है 2:3। अब ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं पिछला क्वेश्चन की तरह, या फिर हम पिछला वीडियो जो बता चुके हैं कि इस 5 को हम इधर बढ़ा देंगे और इस 2 को इधर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8, ये मेरा हो जाएगा 10 और ये मेरा हो जाएगा 15। अब क्वेश्चंस में ए का मान 800 के बराबर दिया गया है, कहने का मतलब इस 8 का मान ही है 800। अब हमें पूछा गया है सी का मान, तो सी मेरा कितना है 15, तो इस 15 का मान हमें बताना है। अब हम देख रहे हैं कि ये 800 मेरा 8 का 100 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। तो इसी प्रकार हम 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना 1500। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चंस अगले को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 864 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी को कितना मिला है। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में हमें दिया गया है कि ए का 8 टाइम्स इक्वल है बी का 12 टाइम्स और ये भी इक्वल है सी का किसके 6 टाइम्स के। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों मेरा 2 से कट जा रहा है, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी मेरा इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ए का रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी का रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई और सी का रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब फिर से मेरा यहाँ 6 से कट जा रहा है, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब हमें पूछा गया है बी का हिस्सा, तो बी कितना है 2, तो इस 2 का मान टोटल का सम कितना हो जाता है रेशियो में, तो 3 2 5 5 4 9। अब ये किस में से फाइंड आउट करना है, तो 864 में से। अब ये कट जा रहा मेरा 92 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है मेरा 192, तो यही हो गया मेरा आंसर।
चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर होगा। तो इस बार हम देख रहे हैं कि मेरा ए बी सी का रेशियो फ्रैक्शन में दिया गया है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो ए का रेशियो है 1/2, बी का है 1/4 और सी का 5/16 है। अब हम बता चुके हैं कि रेशियो मेरा फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको हम सिंपल रेशियो में लाने के लिए 2, 4 और 16 का एलसीएम लेते हैं। तो होता है मेरा कितना 16। अब इस 16 को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा कट जाएगा 8 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये कट जाएगा। अब ए बी सी का रेशियो आ गया 8, 4 और 5। अब हमको बोला गया कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर होगा। तो रेशियो में देखें तो सबसे बड़ा मेरा 8 है और सबसे छोटा 4। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो मेरा 4 है और इन तीनों का योग है कितना मेरा 17। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 68,000 से, यानी कि 68,000 से। अब ये मेरा कट जाएगा कितना बार 4,000 बार में। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा आंसर कितना 16,000। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 117 रुपया को ए, बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उसमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। इस बार मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, तो चलिए देखते हैं। तो मेरा पहले रेशियो दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। अब हम फिर से देख रहे हैं कि ये मेरा रेशियो फ्रैक्शन में है, तो हम 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाता है मेरा 12। अब 12 को जब हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये 3। अब चूंकि हमको पैसे को इस रेशियो में बांटना था, बट मिस्टेक से इसको 2, 3, 4 रेशियो में बांटा गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि पहले ए को 6 भाग मिलना था, लेकिन इसको मिला बाद में कितना 2, तो इसको तो लॉस हुआ। इसी प्रकार बी को देखें तो मिलना था 4, मिला कितना 3, इसको भी लॉस हुआ। बट सी को देखें तो मिलना था 3 लेकिन मिला कितना 4, तो इसको तो लाभ हुआ। अब हम देखते हैं कि कितना लाभ हुआ। तो फर्स्ट रेशियो से देखें तो सी का पैसा हो जाएगा, सी कितना है 3 और इन तीनों का सम कितना हो जाता है, तो 6, 4, 10 और 3, 13। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 170 से। अब ये कट जाएगा 9 टाइम्स। अब जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27। और सेकंड रेशियो से सी का पैसा देखें तो सी कितना है 4, इन तीनों का सम है 9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 117 से, तो ये मेरा कट जाएगा कितना टाइम्स 13 टाइम्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 52। अब हम देख रहे हैं कि पहले सी को मिलना था 27, मिला कितना 52। कितना अधिक मिला, तो 25 अधिक मिला। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल में आप लोगों को 0 से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट मैथ प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टाइप का क्वेश्चंस कराया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में मैथ से क्वेश्चंस छूट ना जाए। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है 53 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिले हैं और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात है। तो अगर हम तीसरे लाइन में देखें तो हमें बोला गया कि बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिला है, तो हम इस बी का मान C+8 रख सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम पहले लाइन को देखते हैं तो हमें बोला गया कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिले हैं। इस ए का मान इस बी के मान से 7 रुपया अधिक मिला है, तो इस बी का मान है C+8, तो ए का मान हो जाएगा C+15। अब हमें टोटल राशि 53 दिया गया है, तो हम a + b + c इक्वल रख देंगे 53 के। अब a का मान आ गया C+15 और b का मान आ गया C+8 प्लस c का मान हमें पता नहीं, छोड़ दे रहे हैं इसी प्रकार।
ये हो जाएगा इक्वल 53 के। अब ये यहाँ से हो जाएगा 3c इक्वल टू 53, और ये 15 और 8 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 23, और जब इधर आएगा तो यह जाएगा माइनस का 23। अब यहाँ से फिर हो जाएगा मेरा 3c इक्वल टू, जब ये दोनों घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 30, यहाँ से मेरा कट जाएगा 10 टाइम्स, तो c का मान आ जाएगा 10। अब जब c का मान मेरा 10 आ गया तो b का मान आ जाएगा, जब हम यहाँ 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और इसी प्रकार a आ जाएगा कितना 10 + 15 25। तो मेरा a आ गया कितना अब 25, b आ गया 18 और c आ गया 10। तो यही हो गया मेरा ABC का रेशियो। दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।